हनुमान जी की जन्म कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे हनुमान जयंती पर हनुमान जी की जन्म कथा। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा में मंगलवार के दिन हुआ था। भगवान श्री हनुमान को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी और माता का नाम अंजनी था। हनुमान जी को संकट मोचन और पवन पुत्र के नाम से पुकारा जाता है। भगवान श्री राम की पूजा आराधना करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। वह भगवान श्री राम के भक्तों की हर पीड़ा को दूर कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भगवान श्री हनुमान की पूजा आराधना रोज होती है, उस घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। माना जाता है कि जो भी लोग राम जी की पूजा नहीं करते, उन पर हनुमान जी की कृपा नहीं होती है। इसलिए अगर आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको भगवान राम का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम के यह बड़े भक्त हैं और जो भी लोग राम भगवान की पूजा करते हैं उन पर यह विशेष प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक औपचारिक बैठक में भाग ले रहे थे। तब उस समय हर कोई एक गहन मंथन में डूबा हुआ था। पंचक स्थली नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विघ्न पैदा कर रही थी। तभी ऋषि दुर्वासा ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया। ऋषि दुर्वासा की कही गई बातों को उस अप्सरा ने अनसुना कर दिया। यह देखकर वह बड़े ही नाराज हो गए। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा के श्राप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उनसे रोते हुए क्षमा मांगने लगी कि मुझे हे ऋषिवर आप क्षमा कर दीजिए। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे ऋषिवर मुझे क्षमा करें, मुझसे अनजाने में यह भूल हो गई है। मैं आपको परेशान करने के लिए यह काम नहीं कर रही थी। मुझे इस बात का तनक भी अंदाजा नहीं था कि आप मेरी ऐसी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम देंगे। ऋषि दुर्वासा ने उसकी विनम्र विनती को देखकर अप्सरा से कहा, ठीक है, तुम रो मत। अगले जन्म में तुम एक भगवान से शादी करोगी, लेकिन वह एक बंदर होगा और तुम्हारा जो पुत्र होगा वह भी बंदर होगा, जो बहुत ही शक्तिशाली होगा। राम भगवान का वह प्रिय भक्त बनेगा। यह सुनकर पंचक स्थली ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए दिए गए श्राप को स्वीकार कर लिया। जब माता अंजना का जन्म बंदर भगवान विराज से हुआ। जब माता अंजना विवाह योग्य हो गईं, तब उनकी शादी बंदर भगवान केसरी से हुई थी। इसके बाद माता अंजना अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगीं। अंजना और केसरी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक दिन शंखवल नामक जंगली हाथी ने अपना नियंत्रण खो दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। कई लोगों की इस हंगामे में जान चली गई। कितने ऋषि इस वजह से अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर सके। भगवान केसरी श्री शंखवल से बेहद प्रेम करते थे।
भगवान केसरी ने अपने प्रिय हाथी को जब मार डाला तो वह बहुत ही शोक में डूब गए। यह देखकर संतों ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारे घर एक बच्चा जन्म लेगा जो बहुत ही शक्तिशाली और हवा की शक्ति और गति के बराबर रहेगा। तब इस प्रकार भगवान केसरी के घर में माता अंजना ने भगवान श्री हनुमान को जन्म दिया। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म अंजना माता के गर्भ से हुआ। इसी से संबंधित एक और पौराणिक कथा है जो शास्त्रों में वर्णित है। महावीर हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया और उनकी माता अंजना और पिता केसरी हैं। इसी कारण इन्हें अंजनाए और केसरी नंदन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी पवन के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी की जन्म के पीछे पवन देव का भी बड़ा योगदान था। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। खीर का एक भाग एक कौआ अपने साथ एक जगह ले गया जहां अंजनी माँ तपस्या कर रही थीं। यह सब भगवान शिव और वायुदेव के इच्छा के अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना माता के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिवजी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के पिता वानर राज केसरी कपि क्षेत्र के राजा थे। हरियाणा का कैथल पहले कपि स्थल हुआ करता था। कुछ लोग इसे ही हनुमान जी की जन्म स्थली मानते हैं। बोलो हनुमान जी की जय।